गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग क्षेत्रफल और परिमाप कर रहे थे। इसके अंदर आप लोगों ने वर्ग और आयत, इन दोनों का क्षेत्रफल और परिमाप कैसे निकालना है वो ज्ञात कर लिया है। अब आगे हम बढ़ते हैं। आगे हम त्रिभुज के ऊपर आते हैं। त्रिभुज जो कि ट्रायंगल होगा। अब त्रिभुज का आपको पता है, त्रिभुज वह बंद आकृति जिसकी 3 भुजाएं हो, 3 वर्टेक्स होती हैं और 3 कोण होते हैं। ये बंद आकृति होगी। अलग अलग प्रकार के त्रिभुज आप पढ़ चुके हो अपने पहले वाले क्लासेस के अंदर, तो उसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पे हम सीधा आता है परिमाप और क्षेत्रफल। बेटा जब त्रिभुज का परिमाप करेंगे तो उसमें आपको पता है, परिमाप मैंने आपको क्या बता दिया था, जितनी भी उसकी आउटर लाइन है उसका जो योग होगा वो उसका परिमाप होगा। तो यहाँ पे जो त्रिभुज है इसकी जो भी ये भुजाएं हैं A B C, तो परिमाप हो जाएगा यहाँ पे। परिमाप, त्रिभुज का जो परिमाप होगा वो होगा A प्लस में B प्लस में C। किसी भी प्रकार का त्रिभुज हो, वो चाहे से आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो, एक्यूट हो या ऑब्ट्यूज हो, किसी भी प्रकार का अगर ट्रायंगल होगा उसका परिमाप उनकी तीनों भुजाओं का योग होगा। यहाँ तक आ गई। अब हम क्षेत्रफल के बारे में बात करते हैं, क्योंकि मेन इंपॉर्टेंट अपना है क्षेत्रफल। यहाँ पे क्षेत्रफल के बारे में जब मैं आपको बात करती हूँ तो यहाँ पे आप देखिए बेटा, इसी का ये देखिए, पहले ये आयत है, ठीक है जी, ये A है और ये B है। इसको अगर मैंने डबल डिवाइड कर दिया तो मेरे पास में क्या बन गया, त्रिभुज बन गया। अगर मैंने डिवाइड कर दिया तो मेरे पास में यहाँ पे जो 2 त्रिभुज आए हैं वो बराबर है। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ, जब त्रिभुज का क्षेत्रफल कई बार आएगा, इसका अलग अलग प्रकार के आएंगे निकालने के लिए सवाल, कि त्रिभुज का क्षेत्रफल मेरा क्या हो जाएगा, 1/2। ये क्या है, आयत का क्षेत्रफल, ठीक है जी, आयत का क्षेत्रफल। यह आ गया मेरे पास में। या फिर मैं आप इसी को कर सकती हूँ, आयत नहीं होगी, अगर मेरा ये एक वर्ग हो गया, ये वर्ग है तो वर्ग में भी मैं ऐसे ही कर सकती हूँ कि 1/2, क्योंकि 2 यहाँ पे मेरे पास में 2 त्रिभुज बन रहे हैं, इसलिए मैं कर सकती हूँ कि 1/2 वर्ग का क्षेत्रफल। तो ये तो मेरे रिलेशन हो गया त्रिभुज के क्षेत्रफल और आयत के क्षेत्रफल का, मेरे पास में एक रिलेशन आ गया। या मैं इसको आपको ऐसे भी लिख सकती हूँ, कई बार ना रिलेशन या रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं कि आयत का क्षेत्रफल जो है वो ट्वाइस त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है जी, ट्वाइस ऑफ त्रिभुज, जो भी त्रिभुज हमारा एक ही माप का त्रिभुज बनेगा उसका क्षेत्रफल। दूसरा मेन जो सूत्र है हमारा त्रिभुज का, मैं इसको त्रिभुज का क्षेत्रफल मेन जो हम लोग ज्ञात करेंगे बेटा, वो होता है 1/2 लंबाई, है ना, जो भी आपकी लंबाई मतलब ऊंचाई, यहाँ पे हो जाएगा आधार मल्टीप्लाइड बाई, ये आधार हो गया और ये इसकी ऊंचाई या ये इसकी आपकी ऊंचाई हो गई, आधार गुना में ऊंचाई। तो ये मेरे पास में त्रिभुज का क्षेत्रफल, मेन जो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र है वो मेरे पास में आ जाएगा 1/2 गुना में आधार गुना में ऊंचाई। तो आधार आपको पता है ये होगा और ऊंचाई इसकी ये है, आधार ये है और ऊंचाई इसकी ये। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया था आयत का क्षेत्रफल। क्यों लिखा था, क्योंकि आधार, ये आधार इसका और इसका आधार सेम है, ये और ये ऊंचाई जो है ये सेम है, बट ये हाफ हो गया, ठीक है जी। ये हमारे पास में एक सूत्र आ गया त्रिभुज का यहाँ पे। अब कुछ और इस पे हम लोग प्रश्न देखते हैं इन पे कि कैसे किस प्रकार के प्रश्न आते हैं हमारे पास में। बेटा नेक्स्ट एक टॉपिक हम लेते हैं, वो है समांतर चतुर्भुज या पैरेललोग्राम जिसे हम कहते हैं। समांतर चतुर्भुज नाम से ही आपको पता चल रहा है कि चतुर्भुज जो कि समानांतर पे है, मतलब चतुर्भुज जिसकी भुजाएं समानांतर हो। ये
क्योंकि बंद आकृति। चतुर्भुज तो ये भी चतुर्भुज हो सकता है क्योंकि इसकी भी तो भुजाएं 4 है ना, बट ये समानांतर नहीं है। यहाँ पे आमने सामने की भुजाएं जब हमारी बराबर होती हैं और समांतर होंगी तो वो हमारा जो है चतुर्भुज समानांतर होगा। तो यहाँ पे आपका है कि ये ए है, ये ए है और ये बी है, ये बी है। तो यहाँ पे ए जो ए के है वो समानांतर है, बी बी के समानांतर है, आमने सामने की भुजाएं समानांतर है। अब एक चीज और देखिए कि आयत, आप देखिए अगर इस तरीके का है, ये आयत है हमारा, ये हमारा आयत है। क्यों आयत है? क्योंकि आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, समानांतर हैं और बीच में क्या है, 90 डिग्री के कोण है, प्रत्येक में 90 डिग्री का कोण है, इसलिए ये हमारा समानांतर है, समानांतर चतुर्भुज है। ये हमारा समानांतर चतुर्भुज तो है, ये तो है, पर ये हमारा आयत नहीं है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं जो भी आयत हैं सभी आयत समानांतर चतुर्भुज होंगे, पर सभी समानांतर चतुर्भुज आयत नहीं होंगे। अभी आपको समझा दिया। इसी तरीके से वर्ग आप देखिए, वर्ग में भी आप क्या पढ़ते हो कि आमने सामने की भुजाएं क्या होंगी, समानांतर होंगी और सारी जो भुजाएं हैं वो समान होंगी, बीच में 90 डिग्री का कोण होगा, बीच में 90 डिग्री का कोण है। तो यहाँ पे भी आप देखोगे कि आमने सामने की जो भुजाएं हैं वो समानांतर हैं, तो इसका मतलब ये समानांतर चतुर्भुज तो है, समानांतर चतुर्भुज तो है ये क्या है, हमारा वर्ग है। ठीक है, पर यहाँ पे आप देखिए कि ये वाला जो है, या मैं ऐसे ही कर लूँ कि जिसकी भुजाएं बराबर हैं, ये ए है, ये ए है, ये ए है, ये ए है, बट क्या ये समान नहीं है, समानांतर चतुर्भुज तो है क्योंकि आमने सामने की भुजाएं समानांतर हैं, बट ये वर्ग नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि सभी वर्ग जो हैं वो समानांतर चतुर्भुज होंगे, पर सभी समानांतर चतुर्भुज जो है वो वर्ग हमारे नहीं होते हैं। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चंस इसके ऊपर आधारित पूछ लिए जाते हैं। अब हमारा है कि समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, हम यहाँ पे क्षेत्रफल कर रहे हैं का, यहाँ पे हम लोग क्षेत्रफल कर रहे हैं। अब क्षेत्रफल आप ले लीजिए, इसका होगा आधार गुना में ऊंचाई, आधार गुना में ऊंचाई, ये मेरा यहाँ पे इसका सूत्र होगा किसका, समानांतर चतुर्भुज। ये समानांतर चतुर्भुज का मेरा सूत्र है। यहाँ पे वही है आपका आयत का सूत्र, हमने क्या पढ़ा था, लंबाई गुना में चौड़ाई। अब यहाँ पे लंबाई तो है पर यहाँ पे चौड़ाई आपकी टेढ़ी हो गई ना, तो यहाँ पे लंबाई, यहाँ पे भी वही है कि आधार गुना में ऊंचाई है, पर यहाँ पे ऊंचाई को मैंने नाम दे दिया, अलग नाम दे दिया, मैंने दे दिया उसको चौड़ाई, और यहाँ पे क्या होगा, ये चौड़ाई टेढ़ी हो गई है, तो यहाँ पे मैं इसकी ऊंचाई इस तरीके से ज्ञात करूँगी। ये कोई भी एक वर्टेक्स है ना, उस वर्टेक्स से आप सीधी लाइन खींच लीजिए, ये जो सीधा डिस्टेंस है किसी में, ये हमारा जो है इसकी ऊंचाई हो जाएगी, और आधार हमारा ये है। या दूसरा हम लोग कर सकते हैं कि कई बार हमारे टेढ़े हो रहे हैं, हम लोगों को दूसरी तरफ से निकालना है, तो यहाँ पे देखिए ये इसकी ऊंचाई हो जाएगी, अलग अलग ऊंचाई हो जाएगी। जब ऐसे करके ये हम आधार ले रहे हैं तो हमारी ऊंचाई ये हो जाएगी, हम जब ये आधार ले रहे हैं तो हमारी ऊंचाई ये होगी, ऊंचाई इसमें अलग अलग हो जाएगी। तो ये आपका यहाँ पे हमारा आ गया कि समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है आधार गुना में ऊंचाई, और त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल इससे पहले अपन ने पढ़ लिया, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है आधा, क्योंकि इसका आधा होगा ना तो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, ये हमारा सूत्र हो गया त्रिभुज का। अब अगली वीडियो में हम देखेंगे इनके ऊपर आधारित कुछ प्रश्नावलियां करेंगे, त्रिभुज के ऊपर और समांतर चतुर्भुज के ऊपर आधारित कुछ प्रश्नावलियों को हम नेक्स्ट वीडियो में है उसमें देखेंगे। तब तक आप इनको समझिए। 2 सूत्र ये हो गए, 4 सूत्र आपको पहले पढ़ा चुके हैं, इन सूत्रों को याद कीजिए अच्छे से, कंफ्यूज नहीं होना है सूत्रों में, अच्छे से सूत्रों को याद कीजिए। अगले वीडियो में अपन इनके ऊपर आधारित क्वेश्चंस करते हैं। थैंक यू, हैव अ गुड डे।